बुढ़ापे में माँ बाप को दुख देने वाली औलाद के लिए ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि जो औलादें अपने माता पिता को बुढ़ापे में दुख देती हैं, उनको परम पिता परमात्मा कौन सा दुख देते हैं। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि ईश्वर से भी बड़ा माता पिता का ऋण होता है। उस ऋण को चुकाने की बजाय यदि मनुष्य उससे मुंह मोड़ ले तो ऐसे मनुष्यों को परमात्मा कैसे क्षमा कर सकता है। प्रिय सज्जनों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कलयुगी बेटे की कहानी। किस प्रकार से उसने अपनी बेसहारा बूढ़ी माँ को अकेला दर दर भटकने को छोड़ दिया। लोग इतने खुदगर्ज कैसे बन जाते हैं, क्यों वे अपने कर्तव्यों से विमुख होकर उनसे दूर भागने लगते हैं। तो आइए प्रिय सज्जनों, शुरू करते हैं आज की ये हृदय विदारक कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दोस्तों, आप सभी से मेरी एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्रिय सज्जनों सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय दर्शक बंधु, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी है। एक समय की बात है, किसी शहर में दो दंपत्ति रहते थे, यानी कि दो पति पत्नी रहा करते थे। उनका एक बेटा था और उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। पति जो था वो किसी फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब किया करता था, जिससे उसके परिवार की जीविका चल रही थी और उसी नौकरी से ही उसने एक अच्छा सा मकान शहर में बना लिया था। बड़े ही आनंद से उन तीनों प्राणियों का जीवन व्यतीत हो रहा था। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि जब वक्त की मार पड़ती है तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता और अच्छे अच्छे भी घुटने टेक देते हैं। प्रिय सज्जनों, धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि उस स्त्री का जो पति था वो स्वर्ग सिधार गया, अर्थात उस परिवार को जो चलाने वाला मुखिया था वो दुनिया छोड़कर स्वर्ग लोक को चला गया। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि मृत्यु तो अटल सत्य है, एक ना एक दिन सभी को आनी है। पर मृत्यु जब ऐसे वक्त पर आ जाती है तब बहुत ही दुख होता है। मनुष्य जब अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर जाता है तो इतना दुख नहीं होता। जब वो अपने परिवार को बीच मझधार में ही छोड़कर चला जाता है तब बहुत दुख होता है। प्रिय सज्जनों, सुहागिन स्त्री की जिंदगी एक विधवा के रूप में परिवर्तित हो गई और उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। वो जब चारों तरफ देखती थी तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। उसके मन में अजीबो गरीब विचार आते थे कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं भी इस दुनिया को छोड़कर अपने पति के पास चली जाऊं। फिर उसने अपने छोटे से बच्चे की ओर ध्यान किया कि मेरे इस छोटे से बच्चे का मेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन। तभी उसने अपने छोटे से बच्चे को देखकर मन में विचार किया कि यदि मैंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली तो मेरे सिवा मेरे इस बेटे का इस संसार में कौन है। मुझे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए जीना ही होगा। प्रिय सज्जनों, अब तो उस विधवा स्त्री ने अपने उस छोटे से बच्चे पर ही आस लगा ली और अपने मन में विचार किया कि मैं अपने इस बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई कराकर, अच्छे संस्कार देकर एक अच्छा व्यक्ति बनाऊंगी और कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचाऊंगी। जब मेरे बेटे की पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी लग जाएगी तब हमारी ये दुख भरी जिंदगी आने वाले समय में सुख से व्यतीत होगी। जब मेरा बेटा जवान हो जाएगा और जब मैं एक अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह करवा दूंगी तो वह मेरे लिए एक सुंदर सी घर में बहू ले आएगा। मेरी बहू आने के बाद मेरा खूब ख्याल रखेगी, मेरी खूब सेवा करेगी, तब हमारे जीवन में फिर से सुख लौट आएगा। प्रिय सज्जनों, ये विचार करने के बाद वो विधवा माँ अपने बच्चे की भली प्रकार से परवरिश करने लगी, ठीक प्रकार से परवरिश करने लगी। उसका अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देती है। वो इधर उधर काम करके आसपास के घरों में बर्तनों को मांजकर अपने बच्चों की फीस भरा करती थी। उसके पति जो पैसा छोड़ गए थे वो पैसा थोड़े दिनों के बाद समाप्त हो गया। फिर घर का व बेटे की पढ़ाई का सारा खर्च, सारा भार बोझ उस दुखियारी माँ पर आ गया। वो बेचारी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा किया करती थी और उससे जो भी पैसे मिलते थे उसी से अपना व अपने बेटे का खर्च चलाती थी। उसने अपने बेटे के जीवन में कभी किसी बात की कोई भी कमी नहीं होने दी। वो अपनी जरूरतों को दरकिनार करके
अपने बेटे की सभी फरमाइशों को पूरा किया करती थी। अपना तो फटे पुराने कपड़ों से काम चला लेती थी, पर अपने राजा बेटे को नए नए कपड़े लाती रहती थी। उसने हजारों दुखों को झेला, दूसरों के घरों में जाकर चौका बासन किया, और कुछ तो उसके पास था नहीं, केवल एक ही मकान था जो कि उसके पति बनाकर गए थे। प्रिय सज्जनों, अब वो मकान भी कहाँ तक उसे रोटी देता, इसलिए उसने दूसरों के घरों में कपड़े बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दिया। जैसे तैसे करके अपने बेटे की परवरिश करती रही। इसी प्रकार से पढ़ाते लिखाते धीरे धीरे अब वो बेटा जवान हो गया। जब उस विधवा माँ का बेटा जवान हो गया तो उस लड़के ने खूब मेहनत से पढ़ाई की, दिन रात एक कर दिया और उसने सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली। धीरे धीरे करके उस लड़के ने उसी शहर में एक प्राइवेट नौकरी ढूंढ ली। अपने मन में सोचा कि मेरी माँ ने बहुत ही दुख उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया है, और जब मैं कुछ काम करूंगा तो मेरी माँ के सिर से थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, बड़ी मेहनत और लगन के साथ वो लड़का नौकरी करता है। इधर उसकी माँ भी धीरे धीरे बूढ़ी हो चली थी। वे दोनों प्राणी बड़े ही प्रेम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसी प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन उस लड़के ने क्या देखा, जिसका नाम सूरज था। सूरज ने अपने मन में विचार किया कि यहाँ के मुकाबले अमेरिका में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, क्यों ना अमेरिका में जाकर मुझे कोई जॉब करनी चाहिए। यदि वहां पर रहकर मैं नौकरी करूंगा तो बहुत ही जल्दी मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा। प्रिय सज्जनों, अब तो वो सूरज अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, अब मैं अमेरिका नौकरी करने जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दे दो। वहां जाकर मैं कुछ समय तक वहां पर काम करूंगा, इसके बाद मैं तुम्हें भी यहाँ से बुला कर ले जाऊंगा। थोड़े दिन की बात है, आप तब तक यहीं रहकर अपना ख्याल रखना, और मैं बहुत ही जल्दी वहां से लौटकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। प्रिय सज्जनों, उस माँ की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि उसका बेटा उससे दूर रहे, क्योंकि बुढ़ापे में वही उसका सहारा था। अब वो अत्यंत बूढ़ी हो चली थी। माँ ने उसे बहुत मना किया कि हे बेटा, तू ही मेरा इकलौता बेटा है, और तू मुझको छोड़कर विदेश चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। लेकिन वो बेटा कहने लगा कि नहीं माँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा, उसके बाद मैं घर वापस लौटूंगा, तब आकर के मैं अपना विवाह करूंगा, फिर तुम्हें किसी बात का कोई भी दुख नहीं रहेगा, फिर हम दोनों पति पत्नी मिलकर तुम्हारी खूब सेवा किया करेंगे। प्रिय सज्जनों, अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के सपने देखने वाली माँ ने अधिक जिद करके अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहा। अब माँ ने भी अपने बेटे की जिद के आगे उसको जाने की आज्ञा दे दी, और उसका वो लड़का विदेश की पूरी तैयारी करने के बाद कुछ समय पश्चात विदेश चला गया और अमेरिका में जाकर नौकरी करने लगता है। कुछ ही दिनों में उसने बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। धन दौलत की चकाचौंध में वो ऐसा उलझा कि वहां पहुंचकर वो अपनी बूढ़ी माँ को फोन करना भी भूल गया। वो इस बात को भूल गया कि उसकी एक बूढ़ी माँ उससे हजारों किलोमीटर दूर उसके उज्जवल भविष्य व उसकी आने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रिय सज्जनों, बेटे के अलावा उसका इस संसार में था ही कौन। उसका बेटा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी, वही उसके जीने की उम्मीद थी, वरना वो मर तो तभी गई थी जब उसका पति दुनिया छोड़कर चला गया था। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से सूरज के लिए वहां रहते हुए लगभग 2 वर्ष बीत जाते हैं, और वहीं पर उसको एक सुंदर सी लड़की मिल जाती है, और उसी के प्यार में फंसकर वो उससे विवाह कर लेता है और अमेरिका में ही सेटल हो जाता है। जब सूरज ने उस लड़की से विवाह कर लिया, तब एक दिन उसने अपनी माँ के लिए फोन लगाया। प्रिय सज्जनों, उसकी वो बूढ़ी माँ सदैव ही उसका इंतजार किया करती थी। वो अपने मन में यही सोचती रहती थी कि मेरा बेटा जब से गया है तब से उसने मेरी खबर तक नहीं ली है, पता नहीं वो किस हाल में होगा, वो ठीक है भी या नहीं। वो हर समय सोचती रहती थी कि काश मेरे बेटे का फोन आ जाए। प्रिय दोस्तों, एक दिन सूरज ने अपनी माँ के लिए फोन किया, और जैसे ही उसने अपनी माँ के लिए फोन लगाया और जब माँ से बात हुई तो वो कहने लगा कि हे माँ, मैं तेरा बेटा सूरज बोल रहा हूँ। प्रिय सज्जनों, अपने बेटे की आवाज सुनते ही उस माँ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में अमृत के बूंद डाल दिए हों। अपने बेटे की आवाज को सुनकर के उस माँ का हृदय प्रफुल्लित हो उठा, खुशी से उसकी आंखें भर आईं। वो एकदम से पूछने लगी कि हे बेटा, तू कैसा है? तू जब से गया है तब से तूने मेरी खबर सुन तक नहीं ली। अच्छा, पहले तू ये बता, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? तुझे किसी प्रकार का दुख तो नहीं है? तू ठीक से भोजन तो कर लेता है? तभी बेटा कहने लगा कि नहीं माँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है,
कोई भी दुख नहीं है। तू सुना, तू कैसी है? तो माँ कहती है कि हे बेटा, मैं ठीक हूँ, बस तेरा चेहरा देखने को तरस रही हूँ। आज तेरा फोन आ गया तो और ज्यादा अच्छी हो गई। तू बेटा परदेश में रहकर अपना खूब ख्याल रखना और ये बता तू मेरे पास कब आएगा। तभी उसने जवाब दिया कि हे माँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं बहुत ही जल्द तेरे पास लौट कर आऊंगा। और यही बताने के लिए मैंने तेरे पास फोन किया है कि माँ, मैंने यहाँ रहकर बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया है और एक सुंदर सी लड़की देखकर उससे विवाह भी कर लिया है। प्रिय सज्जनों, जैसे ही उसकी बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के मुख से ये बात सुनी कि मेरे बेटे ने विवाह कर लिया है, तो उसको ये बात बहुत ही बुरी लगी। माँ तो अपने मन में सोच रही थी कि जब मेरा बेटा घर आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने बेटे का सेहरा बांधूंगी और दुनिया देखेगी कि मेरा बेटा दूल्हा बनकर विवाह करने जा रहा है। क्योंकि प्रिय सज्जनों, हर माता पिता का ये सपना होता है कि उसके बेटे का विवाह धूमधाम से हो और सारी दुनिया देखे। लेकिन प्रिय सज्जनों, उस विधवा माँ के बेटे ने तो उसके सपनों को धूमिल कर दिया था। माँ ये सब बातें सोच सोच कर चुप हो गई। तभी सूरज पूछता है कि हे माँ, तुम शांत कैसे हो गई? क्या मेरी शादी की बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? तभी माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि तुम समझ रहे हो, मेरी तो तुम्हारी खुशी में ही खुशी है। यदि तुमने विवाह कर लिया तो अच्छा ही किया, तुम दोनों आराम से खुश रहो। तभी उसका बेटा बोला कि हे माँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरी बहू ऐसी वैसी नहीं है, लाखों में एक है। वो देखने में बहुत सुंदर है और तेरी खूब सेवा करेगी, और जब तू देखेगी ना तो उसे देखती ही रह जाएगी। प्रिय सज्जनों, अपने बेटे के मुख से ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ी माँ जोर जोर से हंसने लगी। अब वो सारी बातों को भूलकर बहुत ही खुश थी। इसके बाद प्रिय सज्जनों, फोन कट जाता है। उस दिन के बाद सूरज ने कभी भी अपनी बूढ़ी माँ के लिए फोन नहीं किया। बेचारी वो बूढ़ी माँ सुबह से लेकर संध्या तक इंतजार करती रहती थी कि कब मेरे बेटे का फोन आए, कब मेरा बेटा घर वापस आएगा। अपने बेटे के फोन व आने का इंतजार करते करते इस प्रकार से 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष के बाद उसका बेटा फिर एक दिन फोन करता है, और जब वो उसको फोन करता है तो जैसे ही माँ फोन उठाती है तो अपने बेटे की आवाज को सुनकर वो माँ फिर से खुश हो जाती है। उसके बाद माँ कहती है कि हे बेटा, तू कब आएगा? तुझे देखने को तो मेरी आंखें तरस गई हैं। तेरा इंतजार करते करते 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष के बाद आज तूने फोन किया है। क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? अब तू जल्दी से ये बता दे कि घर कब आएगा। मैं प्रतिदिन सुबह से लेकर संध्या तक तेरा इंतजार करती रहती हूँ, तेरी राह तकती हूँ। तुझे जो भी खाने वाली वस्तु पसंद है, मैं प्रतिदिन सुबह उठकर उसे बनाकर रख देती हूँ कि पता नहीं मेरा बेटा कब आ जाए और हमसे आकर वो वस्तु खाने को मांगने लगे। इसलिए मैं रोज उसे बनाकर रख देती हूँ और बेसब्री से तेरा इंतजार करती हूँ, लेकिन तू है कि आता ही नहीं। तभी प्रिय सज्जनों, सूरज कहता है कि हे माँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। 5 दिन के बाद मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और हाँ माँ, तेरे लिए एक खुशी की और बात बताऊं, अब तो तेरा एक पोता भी हो गया है। तेरा पोता 4 साल का हो गया है और वो पूछता है कि मेरी दादी कहाँ है, मेरी दादी को दिखाओ। इसीलिए हे माँ, अब मैं तुझे बुलाने आ रहा हूँ। अब तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुला लूंगा। अब तुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। अब तू हमारे साथ यहीं पर रहेगी। अब तुम जल्दी से तैयारी प्रारंभ कर दो। माँ, तू मना मत करना। अपने सभी लोग मिलजुल कर अब यहीं पर रहेंगे, आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। प्रिय सज्जनों, अपने बेटे के ये शब्द सुनते ही वो बूढ़ी माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटा, मैं तुझसे एक बात कहूँ, यदि तू बुरा ना माने तो। तभी लड़का कहता है, कहो माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? तो सूरज की माँ कहती है कि हे बेटा, तूने पैसा तो बहुत कमा लिया होगा, अब अपनी बहू व बेटे को लेकर तू मेरे पास आ जा, हम सभी लोग यहीं पर मिलजुल कर रहेंगे। तभी वो बेटा कहता है कि नहीं माँ, मैं बाहर रहकर क्या करूँगा, यहाँ पर मेरी अच्छी खासी नौकरी है और मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं तुम्हें भी यहीं पर बुला कर लाऊंगा और तुम भी अपनी बची कुची जिंदगी अपनी बहू व पोते के साथ व्यतीत करना। तभी उसकी माँ पूछती है कि हे बेटा, पहले तू ये बता, तेरे उस अमेरिका में मंदिर वगैरह है कि नहीं है? क्योंकि प्रतिदिन मुझे मंदिर भी जाना होता है भगवान की पूजा करने। तभी उसके बेटे ने कहा कि हाँ माँ, है ना मंदिर, अपने घर से थोड़ी ही दूर पर मंदिर है,
और तेरी बहू तो गाड़ी भी चला लेती है। वो रोज तुझे मंदिर ले जाया करेगी। तुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तू एक बार मेरे साथ यहाँ आकर तो देख। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार अपने बेटे के बार बार कहने पर वो बूढ़ी माँ भी अमेरिका जाने की हाँ कर देती है। उसके बाद फोन कट जाता है। इधर वो माँ प्रतिदिन उसका इंतजार करती है। अब तो इंतजार में उसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान गुजरता है। वो अपने मन में सोचती है कि मेरा बेटा तो 5 दिन के लिए कह रहा था कि मैं तुझे लेने आऊंगा। 5 दिनों के बाद वो आ जाएगा। 2 दिन तो बीत चुके हैं। इधर माँ भी अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर रखती है। प्रिय सज्जनों, इधर क्या होता है, जैसे 5 दिन व्यतीत होते हैं तो उस बूढ़ी माँ का बेटा सूरज अपने घर के दरवाजे पर आकर कुंडी खटखटाता है। तभी माँ दौड़ी दौड़ी उस दरवाजे के पास जाती है। दरवाजा खोला तो उसने अपने बेटे को खड़ा पाया। अपने बेटे को सामने देखकर वो एकदम खुशी से झूम उठी। तभी सूरज कहने लगा कि हे माँ, देखो मैं आ गया हूँ। बड़ी ही खुशी के साथ माँ अपने बेटे को घर के अंदर बुला कर ले जाती है और अपने बेटे को बाहों में समेट लेती है। बार बार उसके मस्तक को चूमती है। कहने लगी कि हे बेटा, तुझे गए कितने दिन हो गए। तू जब से यहाँ से गया था तो ऐसा नहीं था। अब तू लंबा तो हो गया है लेकिन बहुत ही कमजोर हो गया है। आज प्रिय सज्जनों, प्रफुल्लित होकर उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को गोद में भर लिया और उसकी आंखों से सोता ही खुशी के आंसू बहने लगे। अब प्रिय सज्जनों, उस माँ ने अपने बेटे पर ममता बरसाना प्रारंभ कर दिया। जो उसने अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ बनाकर रखी थी वो लाकर बड़े ही प्रेम से अपने बेटे को खिलाई। उसके बाद सुंदर सुंदर भोजन बनाया और दोनों माँ बेटों ने बैठकर साथ साथ भोजन किया। तभी सूरज ने कहा कि हे माँ, मेरे पास भी अधिक समय नहीं है। मैं तो तुझे यहाँ से लेने आया हूँ। रुकने का मेरे पास समय नहीं है। अब तू जल्दी से तैयार हो जा। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूँ और अपने इस पुश्तैनी मकान को बेचने की बात करता हूँ। प्रिय सज्जनों, जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के मुख से घर को बेचने की बात सुनी तो उस बूढ़ी माँ के हृदय में ऐसा धक्का सा लगा। उसे एकदम से अपने मरे हुए पति की याद आ गई और आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी कि हे बेटा, तू मकान बेचने की बात कर रहा है। क्या तू मेरा ये मकान बेचेगा? अरे तेरे पिता ने बड़ी ही मेहनत करके इस घर को बनाया था। इसमें एक एक जो ईंट लगी है वो तेरे पिता की खून और पसीने की कमाई है। हम दोनों ने बड़े ही दुख उठाए हैं, तब जाकर हमारे सिर पर ये छत आई थी और तू इसे बेचने की बात कर रहा है। तभी उस बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि हे माँ, तू कैसी बातें कर रही है। जब हम लोग विदेश में चले जाएंगे तो फिर हम दोबारा यहाँ क्यों आएंगे? और फिर इस मकान की हमें जरूरत भी क्या है, क्योंकि हमारे जाने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा। जब हमें इस देश में रहना ही नहीं है तो मकान भी खाली छोड़कर क्या फायदा। इसलिए इसे तो बेच देने में ही हमारी भलाई है और इन पैसों को लेकर हम लोग विदेश चलते हैं। प्रिय सज्जनों, अपने बेटे के मुख से ये बात सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ ने कहा कि हे बेटा, वैसे तो ये मकान बेचने को मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यदि तू जिद करता है तो कोई बात नहीं, मेरे मरने के बाद ये संपत्ति तेरी ही तो है, तू बेच दे। प्रिय सज्जनों, यही सब सोचकर वो माँ भी उस घर को बेचने को तैयार हो जाती है। माँ ने कहा कि हे बेटा, तेरी जैसी इच्छा है तू वैसा कर। लेकिन बंधुओं, माँ की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उसका बेटा तो प्रॉपर्टी डीलर के पास चला गया और इधर वो माँ अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी और दीवारों पर अपने दोनों हाथ रखकर कह रही थी कि मेरे पति ने इसे बड़े ही मेहनत से बनाया है। कभी वो उन दीवारों पर हाथ फिराती तो स्वतः ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे और अपने पति की याद करते हुए रोने लग जाती थी। और जब वो ये सोचती थी कि मेरा बेटा मेरे इस मकान के लिए बेच देगा और मुझे लेकर विदेश जा रहा है, काफी देर तक रोती रहती है। तब तक प्रिय सज्जनों, क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलर को लेकर उसका बेटा घर पर आता है और उस प्रॉपर्टी डीलर के हाथों मकान को बेच देता है। पैसों को लेकर के वो अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, अब तू जल्दी से तैयार हो जा, क्योंकि अमेरिका में तुझसे मिलने के लिए मेरा बेटा अर्थात तेरा पोता तेरा इंतजार कर रहा है। प्रिय सज्जनों, जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने अपने पोते के बारे में विचार किया तो वो बूढ़ी माँ भी अपने पोते से मिलने के लिए छटपटाने लगी, क्योंकि कहते हैं कि हर माता पिता के लिए अपनी संतान से अधिक नाती पोतों से प्रेम होता है, मूल से अधिक प्यारा ब्याज होता है। अब वो अपने बेटे से कहती है कि हे बेटा, अब तू मुझे जल्दी अमेरिका ले चल। मेरे पंख नहीं है, नहीं तो मैं उड़कर अपने पोते के पास पहुंच जाती।
तभी उसके बेटे ने जवाब दिया कि हे माँ, तू उड़कर ही विदेश पहुंचेगी। तभी माँ कहने लगी कि हे बेटा, मैं समझी नहीं। तब उसका बेटा उसे समझाता है कि हे माँ, मैंने तेरा वीजा बनवा दिया है, तू हवाई जहाज से यात्रा करेगी और जल्दी ही अपने पोते के पास पहुंच जाएगी। अब तू अधिक देर तक खड़ी खड़ी समय बर्बाद मत कर और जल्दी से तैयार हो जा। अब प्रिय सज्जनों, वो बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ जाने को तैयार हो जाती है और बेटे के साथ वो हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है। अब तो हवाई अड्डे पर पहुंचकर उसके बेटे ने उसे एक स्थान पर बिठा दिया और उससे कहने लगा कि हे माँ, तू तब तक यहीं पर बैठ, मैं कुछ कागज और अपना बैग अंदर चेक करा कर आता हूँ। अपनी माँ को वहीं पर बिठाकर उस बुढ़िया का लड़का एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। इधर माँ बाहर बैठी बैठी उसका इंतजार करती है कि हमारा बेटा आता ही होगा, मेरा बेटा कागज और थैला चेक कराने गया है। प्रिय सज्जनों, उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का 1 घंटे तक इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किया, 3 घंटे इंतजार किया। इस प्रकार से उसे सुबह से संध्या हो गई, मगर उसका बेटा अभी तक उसके पास नहीं लौटा। इधर प्रिय सज्जनों, उस माँ पर रुका नहीं गया तो वो बूढ़ी माँ एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती है। तभी उनको एक सुरक्षा बल वहीं पर रोक लेता है और कहता है कि हे बूढ़ी माँ, तुम इधर कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि हे साहब, मेरा बेटा अंदर कागज और बैग चेक कराने गया है, लेकिन अभी तक लौटकर वापस नहीं आया है। तभी उस सुरक्षा कर्मी ने जवाब दिया, नहीं माँ, इधर तो कोई भी नहीं है। तभी वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे बाहर बिठाकर वो अंदर गया था, वो मुझे विदेश से बुलाने आया था और मैं उसके साथ विदेश जा रही थी। तभी उस सुरक्षा कर्मी ने जवाब दिया कि हे बूढ़ी माँ, तेरे बेटे का नाम क्या था? जवाब दिया कि मेरे बेटे का नाम सूरज है, उसे जाकर देखो ना, वो अंदर ही होगा। तभी प्रिय सज्जनों, वो सुरक्षा कर्मी रजिस्टर में देखता है कि सूरज नाम का कोई यात्री उसमें था ही नहीं। उसके एंट्री रजिस्टर में लिखा हुआ था कि सूरज नाम का व्यक्ति तो सुबह 10 बजे की फ्लाइट से ही अमेरिका जा चुका है। तभी सुरक्षा कर्मी ने आकर बताया कि हे माँ, तेरा बेटा तो यहाँ से कब का जा चुका है, वो तो सुबह 10 बजे की फ्लाइट से ही अमेरिका जा चुका है। प्रिय सज्जनों, जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस सुरक्षा कर्मी के शब्द सुने तो उस बूढ़ी माँ का कलेजा फट गया। माँ के हृदय में ऐसा धक्का सा लगा, अब तो उसका गला रुंधाया, क्योंकि ये खबर उस बूढ़ी माँ के लिए बहुत बुरी खबर थी। उस बूढ़ी माँ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो बूढ़ी माँ अपने माथे को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी और अपने मन में सोचने लगी कि वाह मेरे बेटा, आज तू भी मुझे धोखा देकर चला गया। तूने मुझे क्या धोखा दिया है? तूने तो स्वयं अपने आप को धोखा दिया है। तूने तो मेरा घर भी बिकवा दिया और मुझे भी दर दर की भिखारिन बना दिया। मेरे पति के खून पसीने की कमाई का घर तू एक क्षण में बेच गया और मुझे दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ गया। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? प्रिय सज्जनों, अब वो दुखियारी बूढ़ी माँ लौटकर रोती बिलखती अपने घर की ओर आने लगी। उसके पास पैसे तो थे नहीं जो कि रिक्शे में बैठकर अपने घर आ जाती। वो पैदल पैदल चलती हुई 2 दिन बाद अपने घर पहुंचती है और उसी मकान के पास आ जाती है जो कि उसका बेटा बेच के गया था। प्रिय सज्जनों, रात हो चुकी थी। घर के बाहर एक चबूतरा था। वो उस चबूतरे पर भूखे प्यासी लेट जाती है। उस बूढ़ी माँ का हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था। इधर जैसे ही सवेरा होता है तो वो बूढ़ी माँ उसी चबूतरे पर बैठी होती है। तभी कुछ पड़ोसी उसे भूखा समझकर खाने पीने को दे जाते हैं तो वो खा लेती है। अब तो वो अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर ही लेटी बैठी रहती है। 1-2 दिन तक तो वो मकान मालिक देखता रहा। तभी उस मकान मालिक ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, तू इस चबूतरे पर बैठी हुई क्या कर रही है? तू यहाँ पर क्यों रुकी है? ये मकान अब तेरा नहीं रहा। तेरा बेटा तो इसे बेचकर विदेश जा चुका है। तू यहाँ से जा। ये मकान तो हमने रुपए देकर खरीदा है। प्रिय सज्जनों, तभी वो बूढ़ी माँ उसको पूरी बात बताती है कि उसका बेटा उसे विदेश ले जरूर जा रहा था, पर वो उसे हवाई अड्डे पर छोड़कर चला गया। अब मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं अब इस चबूतरे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं इसी चबूतरे पर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तुमने मेरा मकान ले लिया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जा रही हूँ। मैं तो घर के बाहर बने चबूतरे पर रहकर अपनी बाकी की जिंदगी व्यतीत करूंगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा एक न एक दिन लौटकर वापस अवश्य आएगा। प्रिय सज्जनों, वो मकान मालिक बहुत ही दयालु था। उस बूढ़ी माँ के बेटे की क्रूरता को सुनकर उसको बहुत क्रोध आया
जैसे ही प्रिय सज्जनों उस मकान मालिक ने उस बूढ़ी माँ के ये शब्द सुने तो उसने दोनों हाथों से उसे थाम लिया और अपनी बाहों में भरकर कहता है कि हे माँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर और मत रो। तू आज के बाद इस चबूतरे पर नहीं रहेगी। तू मेरे घर में अंदर चल। इस मकान में कई कमरे हैं, एक कमरा मैं तेरे नाम करता हूँ, तू उसमें आराम से रहे। प्रिय सज्जनों, जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस मकान मालिक के ये शब्द सुने तो उसने उस मकान मालिक को पकड़ लिया और कहने लगी कि हे बेटा, अपने पराये हो गए और पराये अपने। इस कलयुग की संतानें कैसी हैं, जो अपना खास होता है वो छोड़ देता है और जो गैर होते हैं वो थाम लेते हैं। जिसे मैंने अपने सीने का खून पिलाकर पाला पोसा था, जवान बनाया था, आज वही हमें दर दर भटकने के लिए धोखा देकर चला गया। और जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ वो हमारा सहारा बन गया। वो बूढ़ी माँ उस मकान मालिक को अब आशीर्वाद देने लगती है कि हे मेरे लाल, तुम जुग जुग जियो। हमारा तो खून ही हमसे दगा कर गया, लेकिन तूने तो मुझ बेसहारा को अपना लिया। कहते हैं कि इस दुनिया में अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं। बूढ़ी माँ के मुख से ये बात सुनने के बाद वो मकान मालिक कहने लगा कि हे माँ, तू कैसी बातें कर रही है। एक कमरा तो बहुत दूर की बात है, मैं ये मकान ही तेरे नाम करता हूँ। मुझे परमात्मा ने बहुत सारी धन दौलत दी है। प्रिय सज्जनों, उसी समय वो उस बूढ़ी माँ को लेकर घर के अंदर जाता है और वो बूढ़ी माँ उसी मकान में रहने लगती है। वो मकान मालिक उस बूढ़ी माँ की खूब सेवा सत्कार करता है। प्रिय सज्जनों, कुछ समय के पश्चात वो माँ जो थी अपने प्राणों को त्याग कर स्वर्गलोक को चली जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। उस मकान मालिक ने उस बूढ़ी माँ का अपनी माँ की तरह ही अंतिम संस्कार किया। प्रिय सज्जनों, उधर क्या होता है, उस बूढ़ी माँ का जो बेटा विदेश में था, जो कि अपनी माँ को धोखा देकर एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया था, उसकी भी औलाद जब जवान हो जाती है तो उसके लिए भी वही सब देखने को मिलता है जैसा कि उसने अपनी माँ के साथ किया था। उसका बेटा, उसकी पुत्र वधू उसका बात बात पर अपमान करते हैं, उसे मारते पीटते हैं। एक दिन उसके बहू बेटे ने उसको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब वो भी अमेरिका में रहकर दर दर का भिखारी हो गया। तब उसे परदेश में रहकर अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी कि मैंने भी अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा धोखा दिया था। उसी का ये नतीजा है जो आज मैं भुगत रहा हूँ। प्रिय सज्जनों, जब उसके बेटे व उसकी पुत्र वधू ने उसको मारकर घर से बाहर निकाल दिया तो उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपने देश वापस चला जाऊं। तभी सोचता है, मैं वहां जाकर क्या करूंगा। मैंने अपना मकान तो बेच दिया है, अब मैं वहां जाकर रहूंगा कहाँ। ना जाने मेरी माँ किस हाल में होगी, कहाँ रहती होगी, जीवित होगी भी या नहीं। यदि जीवित होगी भी तो मैं अपनी माँ के चरणों में गिरकर उसके पैर पकड़कर क्षमा मांगूंगा। माँ तो ममता की मूर्ति होती है, वो मुझे अवश्य क्षमा कर देगी। मैंने तो उसे दर दर भटकने के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। प्रिय सज्जनों, ये सब विचार करने के बाद अंततः जब वो अपने देश वापस आता है और वहीं पर पहुंचता है जहां उसका पुराना मकान था, तो वहां पहुंच करके पड़ोसियों से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। तो पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ तो बहुत समय पहले ही इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास चली गई। अब प्रिय सज्जनों, पूरे मोहल्ले के लोग वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उस लड़के सूरज पर सभी लानत डालते हैं और उस पर थू थू करते हैं, उसे धिक्कारते हैं कि तेरे जैसा बेटा तो किसी भी माँ की कोख से जन्म ना ले, भले ही वो बांझ क्यों ना रहे। धिक्कार है तेरी जैसी औलाद पर, परमात्मा तेरी जैसी औलाद किसी को ना दे। प्रिय सज्जनों, अब तो वो अपने घुटनों के बल बैठकर वहां पर बुरी तरह से रोता है, क्योंकि उसके जीवन में रोने के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा था। प्रिय सज्जनों, ये बात बिल्कुल सत्य है, जो औलाद अपने माता पिता को रुलाती है वो कभी भी जीवन में सुख नहीं पाती है। कहते हैं कि चाहे अपने माँ बाप से कितना भी लड़ झगड़ लेना, लेकिन अपने माता पिता को कभी छोड़कर मत जाना, उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। यदि आप अपने जीवन दाता को ही रुलाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी, तो तुम्हारी औलाद भी कभी तुम्हारे साथ माता पिता के जैसा व्यवहार नहीं करेगी। यदि तुमने अपने माता पिता को दुख दिया है तो तुम्हारी संतान भी तुम्हें दुख अवश्य देगी। तुमने अपने माता पिता को गाली दी है तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें गाली अवश्य देगी। और तुमने अपने माता पिता का सम्मान किया है तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करेगी। ये तो बदला है भाई। यदि तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी सेवा करेगी।
आप जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाना, लेकिन अपने दिल के कोने में अपने इन देवतुल्य माता पिता को अवश्य बनाकर रखना, क्योंकि माता पिता औलाद के भगवान होते हैं। जिसने जीवन भर अपने माता पिता का स्थान अपने दिल में बनाकर रखा है, उन्हीं ने इस संसार में सब कुछ पाया है, और जिन्होंने उन्हें ठुकराया है, उन्हें उनकी औलाद ने सदा दुख ही दिया है, अर्थात रुलाया है। यही यहाँ की सच्चाई है, यही यहाँ का नियम है। प्रिय सज्जनों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने सगे संबंधी व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।